दोस्तों, एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला हाँ सर मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे। आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? लड़के ने थोड़ा सोचा फिर बोला सर मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोले ठीक है, फिर आप ये बताइए पहले क्या आता है, दिन या रात? लड़का बोला सर पहले रात आता है। प्रिंसिपल बोले कैसे? लड़का बोला सॉरी सर पर अभी आपने कहा था कि यदि मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो मुझसे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल खुश होकर लड़के का एडमिशन कर लेते हैं। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं? बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। दोस्तों, एक दिन एक सेठ का वॉलेट सड़क पर कहीं खो गया। सेठ ने उसे हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिला। सेठ ने घोषणा किया कि जो व्यक्ति उसका वॉलेट ढूंढकर उसे लौटा देगा वह उसे 2000 रुपए इनाम में देगा। शाम हुआ तो एक भिखारी सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ से कहा साहब ये लो अपना वॉलेट, मुझे यह सड़क पर मिला है। सेठ ने वॉलेट लिया लेकिन उसके मन में लालच बस गया। वह भिखारी को इनाम नहीं देना चाहता था। सेठ बोला मैंने अपना वॉलेट चेक किया है और तुमने वॉलेट से अपना इनाम पहले ही ले लिया है। भिखारी ने जवाब दिया साहब मैंने यह वॉलेट बिल्कुल नहीं खोला है। सेठ ने भिखारी पर उसके वॉलेट से पैसे चुराने का आरोप लगा दिया। मामला मुखिया तक पहुंचा। मुखिया ने सेठ से पूछा तुम्हारे वॉलेट में कितने रुपए थे? सेठ बोला 22,000 रुपए, लेकिन जब भिखारी ने मुझे वॉलेट दिए तब उसमें सिर्फ 20,000 रुपए थे। भिखारी बोला साहब मेरा विश्वास करो मैंने वॉलेट नहीं खोला है। मुखिया ने कहा तुम कहते हो तुम्हारे खोए हुए वॉलेट में 22,000 रुपए थे लेकिन इस वॉलेट में सिर्फ 20,000 रुपए है, इसका मतलब यह वॉलेट तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, मुखिया ने सारे पैसे भिखारी को दे दिए। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया, लेकिन जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला अरे तू हंस क्यों रहा है? इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। बूढ़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को संभालने के लिए एक नए सीईओ को चुनने का फैसला किया। उसने अपने कंपनी के सभी यंग अधिकारियों को बुलाया और उन्हें कुछ अनाज के बीज दिए और कहा आप सभी को इस बीज को गमले में बोना है और 6 महीने बाद पौधे को वापस लाना है। सभी के गमले को देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कंपनी का नया सीईओ किसे बनाया जाए। सभी अधिकारी बीज लेकर घर गए। उनमें से एक अधिकारी का नाम बिट्टू था। बिट्टू ने गमला खरीदा, बीज बोया और समय समय पर उसमें पानी देता रहा। 6 महीने बाद सभी अधिकारी अपना अपना गमला लेकर कंपनी पहुंचे। जब बिजनेसमैन ने आकर पौधे की जांच की तो उसने देखा कि सभी के गमले में ऊंचे ऊंचे अनाज के पौधे हैं, सिर्फ बिट्टू के गमले में पौधा नहीं है, उसका गमला खाली है। बिजनेसमैन बोला आज से बिट्टू इस कंपनी का नया सीईओ है। यह सुनकर बाकी अधिकारी हैरान हो गए। बिजनेसमैन ने आगे कहा कि मैं जानना चाहता था कि इस कंपनी में सबसे ईमानदार अधिकारी कौन है, इसलिए मैं आप सभी को उबले हुए बीज बोने को दिए थे जिसका बढ़ना संभव नहीं है, पर फिर भी बाकी लोगों के गमले में पौधे कैसे उगे?